Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी 360 में और आप देख रहे हैं देहरादून से सह संपादक अकील खान की विशेष रिपोर्ट। रिवर्स पलायन के लिए ईगास पर करें सार्वजनिक अवकाश, पहाड़ों में लौटेगी रौनक। शिशुपाल रावत, आप उपाध्यक्ष। राज्य का पारंपरिक त्योहार ईगास को लेकर आम आदमी पार्टी ने पूरे प्रदेश में पहाड़ों पर ईगास मनाने का निर्णय लिया है, जिसमें कल आप कार्यकर्ता अपने घरों के साथ उन घरों में भी दिए जलाएंगे जहां पलायन के चलते सब खंडहर हो गए, और एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे कि हर घर दिया जले ताकि हमारे त्योहार और परंपरा विलुप्त न हो। इसी के चलते आज आपके उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत ने देहरादून में एक प्रेस वार्ता का आयोजन करते हुए कहा, पूरे प्रदेश में जब से पलायन हुआ है तब से त्योहार और यहाँ की परंपरा खत्म होती जा रही है। पहाड़ों में दिवाली के 11 दिन बाद मनाई जाने वाली दिवाली, जिसे बूढ़ी दिवाली या ईगास कहते हैं, इसे एक समय पहाड़ों पर बहुत बड़े स्तर पर मनाया जाता था, लेकिन अब पिछले 20 सालों में नीति निर्माताओं और राज्य सरकार के उदासीन रवैये और बढ़ते पलायन ने यहाँ के त्योहारों को विलुप्ति की ओर ला दिया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी हर घर दीप जले अभियान को लेकर इस ईगास पर पहाड़ों में सुने पड़े घरों में दिए जलाएगी और लक्ष्य रखेगी अगले ईगास तक पहाड़ों पर फिर से रोशनी हो और हमारे त्योहार उसी तरह से मनाए जाए जैसे पहले मनाए जाते थे। विषय था, एक तो मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया पार्टी के द्वारा, तो मैं प्रदेश कार्यालय में पहुंचा तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी रूबरू हो जाऊं। उसी के साथ साथ जो हमारी संस्कृति और धरोहर है पौराणिक, उनमें से एक हमारा जो सांस्कृतिक आह्वान के रूप में, या ये कह लीजिए कि ईगास बग्वाल जिसे कहते हैं, और बूढ़ी दिवाली भी हम लोग हमारे पूर्वज से कहते थे, उसी को मनाने के लिए, उसी के लिए धन्यवाद देने के लिए पूरी जनता को, उत्तराखंड प्रदेश की जनता को, आप लोगों को सबको जो है कि बधाई देता हूँ ईगास बग्वाल की। और जो पिछले 20 सालों में नीति निर्धारण जिन्होंने यहाँ पे किया, उन लोगों ने इस चीज़ को खो दिया है। तो हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता साथियों से भी मैंने आज अपील की है कि वो अपने घरों पर दिए जला करके जो है इसको ईगास बग्वाल को मनाएं, और ताकि रिवर्स प्लान जो हमारा आज की तारीख में सरकार कई पैसे उस पर खर्च कर रही है, वो भी बचने का काम होगा। मुख्यमंत्री को भी मैं बधाई देता हूँ ईगास बग्वाल की, और उनसे अपील करता हूँ कि जिस प्रकार से दिल्ली में उत्तरायणी मेला, हमारा पहाड़ी मेला आता है हमारा, उसमें जो है कि एक आस्था का केंद्र मानते हुए दिल्ली सरकार ने कम से कम 30-35 जो है कि घाटों का निर्माण किया है, जहाँ पे हमारे पहाड़ी लोग उत्तरायणी मना सके, और उसको पूरा फंड दिल्ली सरकार देती है। इसी प्रकार से ईगास पर मुख्यमंत्री से मांगे कि वो एक तो कल ईगास की छुट्टी घोषित करें, और साथ साथ में ईगास जैसे और भी हमारे जो त्यौहार आते हैं इनको बढ़ावा दे, ताकि रिवर्स प्लान पे भी बात हो, और हम लोगों के जो पौराणिक ये जो आस्था के केंद्र हैं, इन पर भी हम लोग नए जो साथी हैं उनको जानकारी मिल सके। उसके साथ ही जो है कि मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं कि रिवर्स प्लान, तो रिवर्स प्लान खाली ऐसे नहीं रुकेगा, बल्कि पहाड़ की जो पौराणिक चीज़ें हैं उनको धरातल पे उतारना होगा। तो ये जो आपका जो त्यौहार इस समय जो दीपावली के रूप में मना रहे हैं, तो इसको आप किस रूप में देखना चाहते हैं? क्या इसका संरचना या रूप कुछ रेखा क्या रहेगी? संरचना इसकी ये होती है हमारे कि पहाड़ में भूड़े पकोड़े बनाए जाते हैं कल के दिन, और दीपावली के ठीक 11 दिन बाद जो है इसे बड़े भैलों के रूप में, मतलब पौराणिक में तो जो है कि बड़े जो है हमारे सिसोन की जो ये होती है लकड़ी होती थी, या जो चीड़ के पेड़ पे छिलबल्ले होते थे, उनको इकट्ठा करके जो है कि भैलों के रूप में मनाया जाता, जब बिजली का आदान प्रदान नहीं था। तो आज भी हम चाह रहे हैं कि पौराणिक आस्था के केंद्रों को, मेलों को उत्तराखंड, इसीलिए हमने अलग से मांगा था, बनाया था कि हम अपनी संस्कृति को और अपने संस्कारों को जो है अपने आने वाली पीढ़ी को भी दिखाएं। इसीलिए मांग की है कि कल अगर मुख्यमंत्री जी छुट्टी घोषित करते हैं तो इसको हम और भी अच्छी तरह से भव्य रूप में मना सकते हैं। Audio Jungle. Audio Jungle.